बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा अपनी तपस्या में मग्न रहते थे। वे दिन रात ध्यान करते और भिक्षाटन करते हुए गांव के लोगों को अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते थे। उनका जीवन केवल आत्मनिर्माण और दूसरों की भलाई के लिए समर्पित था। वे दुनिया की माया से दूर रहते हुए साधना में लीन रहते थे। गांव की दूसरी ओर एक वैश्या का घर था। उसका नाम रानी था। रानी ने बहुत छोटी उम्र से ही दुनिया के कठोर पहलुओं को देखा था। वह अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करती, लेकिन सामाजिक बंधन और हालात उसे अपने रास्ते पर नहीं चलने देते थे। उसने खुद को सिर्फ एक वैश्या के रूप में स्वीकार लिया था, क्योंकि वह यही जानती थी कि इस रास्ते से ही वह अपनी जिंदगी का खर्चा उठा सकती थी। एक दिन रानी अपने काम से बाहर जा रही थी और रास्ते में साधु बाबा से मुलाकात हो गई। साधु बाबा ने रानी को देखा और उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा और दुख की छाया देखी। उन्होंने रानी से कहा, बेटी, तुम्हारे जीवन में बहुत कष्ट है, लेकिन तुमने जो रास्ता अपनाया है वह तुम्हें कभी मुक्ति नहीं दे पाएगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रानी ने देखा कि साधु बाबा की बातों में कुछ खास था। वह उनके पास बैठी और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की पीड़ा बाबा को सुनाई। बाबा ने रानी से कहा, तुम्हारी जो स्थिति है वो तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं है, बल्कि तुम्हारे हालातों के कारण है। लेकिन तुम जब तक खुद को अच्छा करने की कोशिश नहीं करोगी, तब तक तुम्हारी मुक्ति असंभव है। अगर तुम सच्चे दिल से भगवान की शरण में जाओगी, तो तुम्हारे जीवन में बदलाव आ सकता है। रानी ने बाबा की बातों को गहरे मन से सुना और सोचा कि क्या उसे सचमुच जीवन में कुछ बदलने का मौका मिल सकता है। उसने साधु बाबा से वादा किया कि वह अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। रानी ने अपने पेशे को छोड़ने की ठानी और वह साधु बाबा के पास पहुंची। बाबा ने उसे ध्यान, साधना और सेवा के रास्ते पर चलने की सलाह दी। रानी ने साधु बाबा की मदद से अपनी आत्मा को शुद्ध करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन बेहतर होने लगा। उसने अपनी गलतियों को सुधारते हुए समाज में अपना नाम भी कमाया। वहीं साधु बाबा का जीवन भी सादा और शांतिपूर्ण था, लेकिन उनका दिल सच्चाई और अच्छाई से भरा हुआ था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी एक छोटी सी बात किसी की जिंदगी को बदल सकती है। वह जानते थे कि वे जो भी काम करते थे वह केवल दूसरों की भलाई के लिए था, और इसके बदले में उन्हें कोई पुरस्कार की उम्मीद नहीं थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर व्यक्ति के पास जीवन में सुधार की एक राह होती है। न तो पेशा, न ही समाज में हमारी स्थिति, बल्कि हमारी नियत और कर्म हमें स्वर्ग या मुक्ति की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। साधु बाबा और रानी दोनों ने अपनी अपनी जगह से जीवन में अच्छाई की तलाश की, और अंत में वे दोनों स्वर्ग के असली भागीदार बन गए। इससे हमें ये समझना चाहिए कि जीवन में बदलाव की शुरुआत हमसे ही होती है। हमें अपने कर्मों, अपनी नियत और अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ने की जरूरत होती है। स्वर्ग का असली भागीदार वह है जो अपने कर्मों से दूसरों की मदद करता है और अपने जीवन को अच्छाई की ओर मोड़ता है।